मूवी की शुरुआत सबीना नाम की एक लड़की से होती है जो जॉनी नाम के एक लड़का से बात कर रही होती है। उसी दौरान सबीना जॉनी को अपनी बातों में फंसाकर उसे कर्टन से बांध देती है और जब जॉनी के गार्ड ये देखकर अलर्ट होते हैं तभी जेन उनको पीछे से हमला कर देती है, जिसके बाद वो जॉनी के अकाउंटेंट की मदद से उसकी सेफ में से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकाल लेती है। तभी वहाँ उनके सुपीरियर जॉन आ जाता है जो सबीना और जेन को एंजल कहता है, साथ ही उन्हें वहाँ से जाने के लिए भी कहता है। जल्दी में होने के कारण जेन और सबीना वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जॉन जॉनी से कुछ बातें करने लगता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 1 साल बाद एलिना नाम की एक लड़की को दिखाई जाती है जिसने कैलिस्टो नामक एक स्मार्ट डिवाइस की इन्वेंट की होती है। वो कैलिस्टो को लेकर अपने मैनेजर पीटर के पास जाती है और उसे ये बताती है कि कैलिस्टो को फिलहाल लॉन्च नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आचे वेपन इस्तेमाल किया जा सकता है, पर पीटर उसकी बात नहीं मानता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। बाहर निकलते ही एलिना को एक लड़की मिलती है जो उसे टंसन एजेंसी की कार्ड देते हुए ये कहती है कि उसे इसकी ज़रूरत जल्द पड़ेगी, पर एलिना को कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ जॉन टंसन एजेंसी पहुंचता है जहां उसके काम का आज आखिरी दिन होता है, इसीलिए रेपेका उसके लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज की होती है। यहाँ से सीन चेंज होती है और वापस एलिना पर आती है जो अपनी कोलिक और दोस्त लंगस्टन के साथ कैलिस्टो की प्रेजेंटेशन के लिए जा रही होती है, जहाँ पीटर उसे पीछे करके खुद ही कैलिस्टो के बारे में बताता है और उसे चला कर भी दिखाता है, जिसे देखकर अलेक्जेंडर खुश हो जाता है और उसे देखने के लिए आगे आता है और वो कन्फर्म करता है कि वो सेफ है, जिसे एलिना को पता चल जाती है कि अलेक्जेंडर को कैलिस्टो के खतरे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इधर जेन बोस्ली के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है कि बोस्ली उसे न्यू असाइनमेंट के बारे में बताता है, जिसके लिए उसने सबीना को भी बुलाया होता है और अगले दिन दिखाया जाता है कि वो असाइनमेंट एलिना होती है जो बोस्ली से कैफे में मिलने आती है, जहाँ जेन वेटर बनी रहती है और सबीना कैफे के बाहर हिफाजत के लिए खड़ी होती है। एलिना बोस्ली को सब कुछ सच बता देती है और उसे यूएसबी भी देती है। तभी जेन किसी शख्स को उन पर नज़र रखते हुए देख लेती है, जिस पर वो बोस्ली को अलर्ट करके अपनी गन उठाती है और उनके हालचाल पर वो आदमी भी समझकर उठ जाता है। इधर सबीना भी कैफे की तरफ बढ़ने लग जाती है बट वो कैफे से दूर होती है, इसीलिए जेन अकेले ही वो आदमी से लड़ती है, जिसके दौरान बोस्ली एलिना को गाड़ी में बैठा कर ले आता है। जेन अपनी गाड़ी से और वो आदमी अपनी गाड़ी से दोनों एक दूसरे की तरफ शूटिंग करते जाते हैं और इसी दौरान जेन अक्लमंदी से गाड़ी की टायर ब्लास्ट कर देती है। फायरिंग के दौरान बोस्ली के गले में एक गोली लग जाती है, जिसके बाद वो आदमी उनके कार को धक्का मारकर पानी में गिरा देता है। तभी मोटर बाइक पर सबीना वहां पर आ जाती है और उस आदमी को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है, बट वो आदमी अपनी कार को ब्लास्ट कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। और तब जेन एलिना को लिए पानी से निकलती है। इसके बाद वो तीनों दूर चले जाते हैं जहां उन्हें रेपिका मिलने आती है और वो बोस्ली की मौत का अफसोस करते हुए उन्हें सेफ हाउस ले जाती है, जहां बहुत सारे जमा होकर कैलिस्टो के बारे में बात करते हैं और एलिना रेपिका के पूछने पर सब बताती है कि अब भी कैलिस्टो मार्केट में नहीं गई है, बल्कि वो अभी भी कंपनी की बोर्ड में है। यहाँ एलिना रेपिका को कैलिस्टो के खतरे के बारे में बताती है, जिसके बाद वो लोग कैलिस्टो को लॉन्च होने से पहले ही चोरी करने की डिसाइड करते हैं और वो तीनों एक ही तरह की रूप लेकर एलिना की कंपनी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद एलिना अपनी लैब में रखा कैलिस्टो को लेने जाती है, जबकि सबीना वर्ल्ड में रखे सारे कैलिस्टो को जमा करने के लिए जाती है और जेन सिक्योरिटी को बेवकूफ़ बनाने में लग जाती है। वर्ल्ड में पहुंचने पर सबीना को ये पता चलता है कि पीटर वहां के सारे कैलिस्टो अपने साथ लेकर गया है और वो ये बात रेपिका को बताती है, जिसे रेपिका उन सभी को वहां से निकलने के लिए कहती है। पर हम देखते हैं कि तभी सिक्योरिटी को उन पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो लोग एलिना को ढूंढने लग जाते हैं, पर तब तक सबीना वहाँ से निकल गई होती है। जेन और एलिना भी पीछे की दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाज़ा बंद होने के कारण एलिना कैलिस्टो को आचे वेपन इस्तेमाल करता है दरवाजे को ब्लास्ट करने के लिए। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक सिक्योरिटी आता है और वो कैलिस्टो के ब्लास्ट होने की वजह से मारा जाता है, जिस बात से एलिना काफ़ी दुखी होती है। पर उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग बर्लिन के एक सेफ हाउस पहुँच जाते हैं, जहाँ रेपिका उन्हें पीटर की लोकेशन के बारे में बताती है और कहती है कि उसे पकड़ने के लिए उन्हें इस्तांबुल जाना होगा। वो सभी इस्तांबुल जाने के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। उसी दौरान रेपिका वहाँ से निकल जाती है और एक औरत के पास पहुँचकर उसे पीटर की लोकेशन बताती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जॉन को दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि उसके बॉडी में एक ट्रैकर है और उसे ये पता चल जाता है कि बॉडी में ये ट्रैकर किसी और ने नहीं बल्कि रेपिका ने ही डाली है। इसके बाद जेन, रेपिका और सबीना एलिना को लिए इस्तांबुल पहुंचते हैं, पर उन्हें पीटर की लोकेशन ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो रही होती है, क्योंकि उन्होंने रेपिका के कहने पर एजेंसी से उनकी इस्तांबुल में होने की बात छुपाई है, जिस पर जेन उनके सामने आकर कहती है कि वो एक औरत को जानती है जो उनकी मदद कर सकती है। उसके बाद जेन फातिमा नामी उस औरत के पास पहुंचकर उसे मदद मांगती है, जिस पर वो औरत पीटर के होटल की लोकेशन उन्हें बता देती है। उसके बाद सबीना अपनी रूप बदलकर उस होटल में पहुंचती है, जहां वो पीटर के कमरे में जाकर उसकी लैपटॉप से सारे इंपॉर्टेंट डाटा को निकालती है।
इधर जेन पीटर को फॉलो करती है और उन सब से उन्हें पता चलता है कि पीटर अगले दिन तुर्किश टूर बीच जहां हॉर्स राइडिंग के दौरान बहुत सारे डील होती है वहां वो किसी से मिलकर कैलिस्टो को बेच देगा और वो उसे पकड़ने की तैयारी करने लग जाते हैं, जिसमें एलिना को भी शामिल करते हैं। अगले दिन सब तुर्किश टूर बीच पहुंचते हैं जहां सबको काम दी जाती है। जैसे एलिना कैमरे से सारे इलाके पर नज़र रखेगी, सोबिना एलिना की सिग्नल की इंतजार करेगी, जेन सिंपली वायर को मारने की इंतजार करेगी, जबकि रेपिका उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वहां मौजूद होगी और वो सब अपनी पोजीशन पर आते हैं। तभी एलिना को पीटर दिख जाता है और वो अपनी माइक वाली फ्लैशलाइट के जरिए सबको बताती है और पीटर की तरफ देखने पर उन्हें उसके साथ एजेंसियन भी दिखता है जो पीटर को गाड़ी में बिठाए निकल जाता है, जो देखकर सब अपनी पोजीशन छोड़कर रेपिका की एम्बुलेंस की तरफ दौड़ते हैं, जबकि सबीना पीटर के गाड़ी के ऊपर ट्रैकर लगाने के लिए हॉर्स पर सवार हुई गाड़ी के पीछे जाती है और उस पर ट्रैकर लगाकर बाकी सबके साथ वैन में सवार हो जाती है। रास्ते में वो वैन से गाड़ी में ट्रांसफ़र होते हैं और पीटर के पीछे जाते हैं, जिसे पहाड़ी इलाके में फायर हाउस में ले जाया गया होता है, जहाँ रेपिका ये प्लान बनाती है कि वो कैलिस्टो को लेकर आएंगे और वो उनका वेट करेगी। वो उन तीनों को अंदर भेजती है, जहां जाते ही वो 2 गार्ड को मारते हैं और सिक्योरिटी रूम के अंदर जाते हैं, जहां एलिना हैकिंग करके फायर हाउस की दरवाजा बंद कर देती है। सबीना और जेन उसे कमरे में बंद रहने को कहते हैं और वो दोनों बाहर निकल कर छुपते हैं और वो देखते हैं कि पीटर जिस बायर को कैलिस्टो देने आया था वो असल में जॉनी है, जिसको उन्होंने पहले पकड़ा था। लेकिन वो उसे यहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें होडक से पता चलता है जॉनी अपने बॉस के लिए वो खरीद रहा है। जॉनी पीटर को कैलिस्टो की तरफ चलने को कहता है, लेकिन वो उसके बारे में नहीं जानता होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। वो देखकर होडक उसे मार देता है। फिर वो जॉनी के साथ गाड़ी में बैठ के कैलिस्टो के लिए वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है, जिसको देखने के लिए जॉनी अपना गार्ड को ऊपर भेजता है, जो देखकर तीनों रेपिका से ऑर्डर पूछते हैं, लेकिन रेपिका वहां से निकल जाती है। जो पता चलने पर जेन और सबीना खुद ही लड़ने का फैसला करते हैं और जेन गार्ड को शूट करने लगती है, बट शूट के दौरान एक गार्ड नीचे गिरता है, जिसे पता चल जाता है कि वो दोनों वहां ऊपर हैं। होडक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसके साथ लड़ने लग जाती है, जबकि सबीना बाकी गार्ड को मारने लग जाती है। एलिना कमरे के अंदर होती है और एक गार्ड अंदर आ जाता है, जिसे लड़ते हुए एलिना गलती से गेट खोल देती है, जिसके बंद होने से पहले ही जॉनी सबीना के सामने से वहां से निकल जाता है, बट तभी सबीना पर एक गार्ड हमला करता है। और इधर जेन भी फायर हाउस के बाहर होडक से कैलिस्टो के लिए लड़ रही होती है, लेकिन तभी सबीना की आवाज़ आती है जो लड़ते हुए मशीन में गिर गई है। ये देखकर जेन होडक को छोड़ देती है और वो सबीना को बचाने के लिए आती है। तब तक एलिना लड़ते हुए सबीना को बचाने के लिए चेन भेज चुकी होती है, जिसको पकड़कर जेन सबीना को बचा लेती है, लेकिन एलिना गार्ड को बेहोश करते हुए खुद भी बेहोश हो जाती है, जिस पर जेन गार्ड को शूट करके एलिना को पकड़ लेती है। वो तीनों भी वहाँ से निकलते हैं और सेफ हाउस पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने पर भी रेपिका उन्हें नहीं मिलती, जिस पर सबीना अपने शक जाहिर करती है और वो कहती है कि जरूर रेपिका एक धोखेबाज है, क्योंकि वो शुरुआत से ही कैलिस्टो को हासिल करना चाहती थी। और जब उसे कैलिस्टो के बारे में पता चल गया तो वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चली गई। साथ ही उसने एजेंसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उसके बाद सुनकर जेन और एलिना को भी रेपिका पर शक होने लगती है, पर तभी वहाँ एलिना को फोन कॉल आता है, जिसे रिसीव करने के लिए एलिना अपने कमरे में चली जाती है, जिस पर जॉन उसे अगवा करता है और उसे वहाँ से निकलने के लिए कहता है। वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है, वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो तीनों जमीन पर जख्मी होकर गिर जाते हैं। पर एलिना को ज़्यादा चोट ना लगने के कारण वो उठकर वहाँ से बाहर निकलती है, जहाँ वो रेपिका को देखती है कि वो बंदूक लिए उसके सामने खड़ी है। पर तभी जॉन वहाँ पर आता है और वो एलिना की आंखों के सामने रेपिका को गोली मार देता है और वो एलिना को सेफ्टी के लिए अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ जेन को होश आती है और वो सबीना को उठाकर फातिमा के क्लिनिक ले जाती है, जहाँ उसे भी होश आ जाती है, जिस पर जेन उसे बताती है कि एलिना को ढूंढने के लिए उसने अपने एक दोस्त सैन को बुलाया है। तभी हम देखते हैं कि सैन के साथ वहाँ रेपिका भी पहुँचती है और जिन को बताती है कि आर्मर पहनने के कारण उसे गोली नहीं लगी, साथ ही साथ असल गुनहगार वो नहीं और उसने किसी को धोखा नहीं दिया। वही दूसरी तरफ जॉन एलिना को अलेक्जेंडर के कंपाउंड ले जाता है और उसके कमरे से बाहर निकलते वक्त वहां पर होडक आ जाता है, जिसके हाथ में कैलिस्टो होता है, जिसे देखकर एलिना समझ जाती है कि ये सब चीज़ों के पीछे दरअसल जॉन के हाथ है। और यहाँ रेपिका तभी उन्हें बता रही होती है कि जॉन एक चीटर होता है। दरअसल जॉनी को एजेंसी के हवाले करने की बजाय जॉन उसे अपने पास रख लेता है, जिस वजह से चार्ली को उस पर शक होता है और उस वजह से रेपिका उस पर नज़र रखने लगती है और उसे ट्रैक करने लगती है। और जब वो लोग फायर हाउस में थे तब रेपिका को ये बात पता चलता है कि जॉन इस्तांबुल आया है, क्योंकि वो अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है। इसलिए रेपिका एंजल को वहाँ वेयर हाउस में छोड़कर चली जाती है जॉन को पकड़ने के लिए, पर उसे वहाँ पहुँचने में देरी हो जाती है। इसके बाद रेपिका उन्हें एलिना को बचाने की प्लान बताते हुए कहती है कि अलेक्जेंडर की कंपाउंड में कैलिस्टो की खुशी में पार्टी हो रही है और एलिना वही है जिसे बचाने के लिए उन्हें वहाँ जाना होगा।
यहाँ हुडॉक एलिना के गले में लिस्ट डालकर उसे जॉन के पास ले जाता है, जहाँ जॉन उसे कैलिस्टो को उसके मुताबिक बदलने के लिए कहता है, पर एलिना ऐसे इनकार करते हुए कहती है कि एंजल उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तभी दोनों एंजल एलिना को बचाने के लिए पार्टी में पहुंच जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ अलेक्जेंडर भी एलिना के कमरे में पहुंच जाता है, जिसे एलिना को ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो भी इस प्लान में शामिल था। और साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि अलेक्जेंडर ने कुछ आर्मियों को पैसा देकर एलिना को मरवाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो बार बार कैलिस्टो में खराबी की बातें क्या करती थी। उसके बाद जॉन अलेक्जेंडर को चीट करके उससे कैलिस्टो का एक्सेस लेने की कोशिश करता है, पर तभी अलेक्जेंडर को एक मैसेज आता है जिससे उसे ये पता चलता है कि उसके एक्सेस पर किसी ने हमला किया है, जिसे चेक करने के लिए वो हुडॉक को कमरे से बाहर भेजती है। और यहाँ जॉन अलेक्जेंडर से एक्सेस लेने के बाद एलिना से कहता है कि वो एक्सेस जॉन के नाम करा दे, जिस पर एलिना इनकार करती है। तभी जॉन उसके सामने किडनैप किया लंगस्टन को लाता है, जो देखकर एलिना काम करती है और एक्सेस जॉन को दे देती है, जिसके बाद जॉन उसका ब्लास्ट ऑन करके अलेक्जेंडर को लिए दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है, जो देखकर एलिना और लंगस्टन बाहर निकलने के लिए की ढूंढने लग जाते हैं। इधर हुडॉक और सबीना लड़ रहे होते हैं और तभी जेन भी शामिल हो जाती है। तभी लड़ाई के दौरान सबीना के हाथ में वही की आ जाती है और सबीना की लेकर वहां से भाग जाती है। वो फौरन एलिना और लंगस्टन के पास जाकर उसे बचा लेती है। इधर जेन हुडॉक से लड़ रही होती है और लड़ाई के दौरान हुडॉक ऊपर से सीधे डेकोरेशन पर गिरता है, जिससे वहाँ उसका डेथ हो जाता है। तभी जॉन ये देखने आगे आता है और रेपिका उसे पकड़ लेती है। तभी जॉन रेपिका को मारकर गिरा देता है। तभी रेपिका सिग्नल देती है, जिस वजह से लाइट ऑफ हो जाती है और जब ऑन होती है तभी जॉन देखता है कि उसके गार्ड को मारकर एंजल उसे चारों ओर से घेर चुके हैं। यहाँ जॉन को ये भी पता चल जाता है कि जॉनी रेपिका के साथ मिला हुआ है। तभी सबीना आकर जॉन को नीचे गिरा देती है और एंड में हमें पता चलता है सबीना जेन और एलिना को अपने साथ ले गई है, क्योंकि एलिना भी अब एक एंजल बनेगी। और यहाँ पर ये मूवी की एंड हो जाती है।